अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक न्यू प्लेलिस्ट दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो येस, अब हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स कवर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। एंड बिलीव मी गाइस, ऐसी प्लेलिस्ट आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। एंड द रीज़न इज़ कि इस प्लेलिस्ट में हम फ्रॉम बिगनर टिल एडवांस लेवल एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बहुत सिंपली और इजी वर्डिंग्स में करने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक को ये समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो एज यू गाइज नो कि आज इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन पे ही होगी। इस वीडियो में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे। एंड देन हम ये देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ ही रहे हैं तो ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, इसके हम छोटे से 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। इसका सिलेबस तो वैसे बहुत बड़ा था, बट मैंने कुछ मेजर टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो हमारा कंप्यूटर कैसे बिहेव करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हमें क्यों हुई। इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स वगैरह कवर करेंगे। देन कर्नेल के बारे में पढ़ेंगे, कर्नेल का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड सो मेनी थिंग्स जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देन वी हैव दी प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रोसेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसकी क्या स्टेट्स हैं, इसकी क्या टाइप्स हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं लाइक ओवरऑल प्रोसेस मैनेजमेंट हम इसमें कवर करेंगे। जितने भी एल्गोरिथम्स हैं हम उन पे बात करेंगे। देन वी हैव थ्रेड्स। थ्रेड्स में भी सिमिलरली थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेड्स कंट्रोल ब्लॉक क्या होते हैं, थ्रेड्स क्यों ज़रूरी हैं, कैसे वर्क करते हैं, हाइपर थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। देन वी हैव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशंस होते हैं, क्या एल्गोरिथम्स हैं, क्या उनकी कैलकुलेशंस हैं, XYZ हर कुछ हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, क्यों अकर होता है, इसको हैंडल किस तरीके से किया जाता है, कौन से एल्गोरिथम्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सब इसमें डिस्कस होंगे। देन वी हैव द मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि हम मेमोरी को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, उसकी एलोकेशन, डी एलोकेशन, किस तरीके से मेमोरी डिवाइड हो रही है डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम कवर करेंगे। देन वी हैव दी फाइल एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, जो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है पूरा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको भी हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वाई ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग हो सकता है कि इसलिए पढ़ रहे हों कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों, मे बी अंडर ग्रेड लेवल के, मास्टर्स लेवल के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों, इस वजह से आपको ये कोर्स पढ़ना पड़ रहा हो। बट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो उसका भी क्या रीज़न है, हमें वो रीज़न पता होना चाहिए कि ये कोर्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बेसिक से वो पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की बैकबोन कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर, जस्ट थिंक कि कंप्यूटर कुछ है ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। वी हैव फॉर डेवलपर्स। डेवलपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि डेवलपर्स जो भी कोड लिख रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस का ख्याल रखें, उसकी एफिशिएंसी का ख्याल रखें। समटाइम्स ये चीज़ें हमारे कोड पे बेस नहीं कर रही होती हैं। समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि एक सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली कोड करें और अपनी एप्लीकेशन को एफिशिएंट बना सकें, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकें। देन थर्ड वी हैव डीबगर्स के लिए। डीबगर्स बेसिकली होता है समटाइम्स हमारी किसी कोई एप्लीकेशन है, लेट्स मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है,
और वो प्रॉब्लम मैं डीबग करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे अपने कोड में, अपनी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, बट मेरी एप्लीकेशन जो है वो सिस्टम पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। तो समटाइम्स रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है उस एप्लीकेशन को सपोर्ट ना कर रहा हो, इस तरीके के भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो ऑपरेटिंग सिस्टम की होनी चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों को फ़ौरन पिक कर सकें, हमें फ़ौरन समझ में आ जाए कि यार अगर मेरी एप्लीकेशन में ये मसला आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है। ओके, देन वी हैव सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑब्वियसली हमें अपने सिस्टम की बेटर सिक्योरिटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक बेसिक नॉलेज तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ये हमें क्या सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे हम डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एक एडमिन होता है, एक यूज़र्स होता है, तो डिफरेंट हम यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, हम उसमें पासवर्ड्स वगैरह सेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड तो कर रहा होता है, बट हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए। देन वी हैव द लास्ट वन इज़ फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस। ऑब्वियसली अब हमें आगे किस तरीके से इवोल्यूशन की तरफ बढ़ना है, किस तरीके से अपने सिस्टम को बेटर बनाना है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेटरमेंट के बारे में हम सोचेंगे, उसको एनहेंस करने के बारे में सोचेंगे, तो ओवरऑल जो है वो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इवॉल्व कर पाएंगे और हम जो है वो फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। Okay, guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel Callback Coding. So, see you in the next video. Thank you.